सुधीर धर्माणी मंत्री बनाने के लिए फोन कर बुलाए शिमला, लेकिन सुबह क्यों कट गए नाम। मंत्रिमंडल में सबसे आगे दिखने वाले धर्माणी और सुधीर को क्यों लग गया झटका। सुबह आया फोन, कौन सा विभाग चाहिए, रात को मंत्रियों की सूची से कट गया नाम। मंत्री नहीं बनने से नाराज दोनों ने राजभवन के शपथ समारोह जाने से भी किया परहेज। एक ने बीच रास्ते से वापस पकड़ लिया घुमारवी का रास्ता, तो एक ने पकड़ी धर्मशाला की राह। सुधीर धर्माणी के अलावा राजेंद्र राणा, संजय रतन और कुलदीप राठौर के साथ सुक्खू कैसे करेंगे इंसाफ। कांगड़ा को उसका पूरा हक न मिलने से आया सियासी तूफान, उड़ाना ले जाए सुक्खू सरकार। CS मेंटर्स IAS एकेडमी, IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के 1 महीने बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार ने कांगड़ा और बिलासपुर जिला के 2 बड़े नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में गिने जाने वाले घुमारवी विधानसभा के विधायक व पूर्व CPS राजेश धर्माणी पहले चरण में बाहर हो गए हैं। राजेश धर्माणी को बाकायदा CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फोन करके शिमला बुलाया। वही हाल धर्मशाला के विधायक व पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा का भी मंत्रियों की लिस्ट से नाम काटने से कांगड़ा में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कांगड़ा जिला से महज 1 मंत्री और 2 CPS बनाए गए हैं। पिछली जयराम और वीरभद्र सरकार में कांगड़ा से 3 मंत्री हमेशा रहे हैं। सुक्खू सरकार में कांगड़ा के बजाय जिला शिमला को ज्यादा तवज्जो दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात तक दोनों का नाम मंत्रियों की सूची में शामिल था। रविवार सुबह दोनों का नाम इस सूची से कट गया। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हाईकमान को सौंपी गई संभावित 10 मंत्रियों की लिस्ट में इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। इसके बाद दोनों ही नेता अन्य मंत्रियों के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए राजभवन भी नहीं गए। बीच रास्ते से ही उन्होंने अपने क्षेत्रों की राह पकड़ ली। गौरतलब है कि सरकार को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिला कांगड़ा से पूर्व मंत्री और धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा का विधानसभा चुनाव के समय टिकट भी फंसा था। गौरतलब है कि कांग्रेस की राज्य चयन कमेटी ने धर्मशाला से सुधीर को प्रत्याशी बनाने की सिफारिश की थी। लंबे मंथन के बाद सुधीर को टिकट मिला था। सुधीर शर्मा के धर्मशाला से उपचुनाव नहीं लड़ने को लेकर हाईकमान ने नाराजगी जताई थी। अब उन्हें मंत्री नहीं बनाए जाने को भी उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी तरह कांगड़ा जिला से 2 अन्य ब्राह्मण दावेदारों के दबाव की वजह से भी सुधीर शर्मा की ताजपोशी नहीं हुई, क्योंकि ज्वालाजी से कांग्रेस विधायक संजय रतन और नगरोटा बगवा से RS बाली दोनों ब्राह्मण भी मंत्री पद के लिए जोरदार लॉबिंग कर रहे हैं। जाहिर है कि कांगड़ा जिला से दूसरे मंत्री पद के लिए आगामी दिनों में 3 ब्राह्मणों में कड़ी जंग देखने को मिलेगी। RS बाली पहली बार चुनाव जीते हैं, जबकि सुधीर शर्मा और संजय रतन पहले जीतकर विधानसभा पहुंच चुके हैं। उधर हिमाचल से कांग्रेस के दूसरे राष्ट्रीय सचिव राजेश धर्माणी की भी ताजपोशी नहीं हुई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के गृह जिला बिलासपुर के घुमारवी से विधायक राजेश धर्माणी की हाईकमान से नजदीकियां है। उनकी जुझारू छवि को देखते हुए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर कई जिम्मेवारियां भी सौंपी। इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद नहीं मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। माना जा रहा है कि शिमला संसदीय सीट को अधिक तवज्जो देने के चक्कर में धर्माणी का पत्ता कटा है। हालांकि पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार में राजेश धर्माणी को CPS बनाया गया था, लेकिन उन्होंने बाद में इस पद से इस्तीफा दे दिया था। बहरहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने से नाराज हुए विधायकों को साथ रखना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए चुनौती भरा कार्य रहेगा, जिसमें सुधीर शर्मा, राजेश धर्माणी के अलावा राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, संजय रतन, यादवेंद्र गोमा और कुलदीप सिंह राठौर के साथ सुक्खू को तालमेल रखना होगा। फिलवक्त सुक्खू कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार की पहली सूची में
शामिल ना होने वाले चेहरों को कैसे मनाना है, इस पर जोर चला है। और हिमाचल में हुए सियासी उलटफेर के बाद अब सुक्खू सरकार पर क्या असर पड़ता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। नरेश ठाकुर, पहाड़ी हलचल। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।